मम्मी मर गई, उसका हार्ट अटैक हुआ था। कब? नहीं अब कोई नहीं आता आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं। चार जाता वहीं पे जिस टाइम माँ मरती है या बाप मरता है, कुछ होता है बाप को। आज हमने देखा क्या होता है बच्चों के साथ कि तुम्हें तीनों को जहर दे के खाएंगे, तो और क्या कर सकते हैं हम? कौन लाने वाला है? ऊपर से मैं आपके लिए फिर लाऊंगा, मैं सब लाऊंगा, मैं सब लाऊंगा आपके लिए आज। कोई बात नहीं, आप मेरी बेटियां हो, आप मेरी बेटी नहीं है। नाज़रीन, आज का दर्द और दुख बयां करने से पहले आप सबको हम ये बता दें कि आज जो हकीकत हाल और 3 मासूम बेखता बेटियों का दर्द हम आपके साथ बांट रहे हैं, उस कहानी में हसरत भी है और इबरत भी। चलिए देखते हैं किस तरह से इन मासूमों की चीखों पुकार से ना ही इंसान की नींद और सुकून उड़ जाता है, बल्कि इंसान इस दर्द को महसूस करके बेचैन हो जाता है। जन्नत के फूल मानंद इन 3 बेटियों के उदास और मायूस चेहरे क्यों है? इंसान का कलेजा कटता है। जिन मासूमों पर माँ बाप का साया होना लाजमी है, शायद रब्बे जुल जलाल ने आज आपको इन मासूमों तक राहत और आसानी पहुँचाने का मौका फराहम किया। 7 साला मुस्कान, 5 साला जोया और 13 साला रोहीना की आंखों से जो आंसू का समंदर बह रहा है, उसे इंसान जो दुनिया के तमाम रंजो गम भूलकर इन मासूमों के गम में शरीक होता है। गर्चे इन 3 बेटियों के वालिद बशीर अहमद खान, जिसका ताल्लुक कोटली बाग बंजर गांदरबल से है, जिंदा है, लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से जेल में किसी जुर्म के इल्ज़ाम में सज़ा काट रहे हैं। इन बेटियों के वालिद की वकालत न करते हुए हम सिर्फ इन बेटियों का सहारा बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी माँ भी अब कुछ दिन पहले ही इनको छोड़कर चली गई। ना ही इनके पास रहने के लिए घर, ना ही खाने के लिए रोटी और ना ही पहनने के लिए कपड़े। अब नाजरीन, इन 3 मासूम बेटियों की हालत देखकर हमने ये फैसला कर लिया है कि इन बेटियों के लिए हम छोटा सा आशियाना तामीर करें। इनकी पढ़ाई का इंतज़ाम, राशन और बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी अब अल्लाह के बाद आप सब के भरोसे कश्मीर क्राउन की जिम्मेदारी है। और आज से ये बेटियां पूरी कौम के साथ साथ कश्मीर क्राउन की बेटियां हैं। आज से इनके वालिद की रिहाई तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आप सबके ताउन से कश्मीर क्राउन इन बेटियों का ख्याल रखने के हवाले से पुरअज़्म है। गांदरबल से इरफान तिलगामी और जावेद खान के साथ कश्मीर क्राउन के लिए आरिफ भट्ट की ये खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी कश्मीर के ज़िला गांदरबल के कुटली बाग, और ये मोहल्ला है बंजर मोहल्ला कुटली बाग गांदरबल। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है, और अगर मैं आपको आज का दुख और जो आज का दर्द हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं, इंसान का कलेजा फटता है, कलेजा कटता है। क्योंकि इससे पहले कि मैं ये हकीकत आप तक पहुंचाऊं, ये कहना बहुत ही ज़रूरी है कि इस कौम की जो 3 बेटियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कम उम्र हैं, नाबालिग है, लेकिन उनके वालिद जो हैं गुज़िश्ता 2 साल से जेल में पड़े हैं। लेकिन नाजरीन, 3 बेटियां रोहीना, मुस्कान और जोया, ये 3 बेटियां गुज़िश्ता 40 दिन से जिस तरह रो रही हैं, जिस तरह चीखो पुकार के आलम में इस वक्त हैं, मेरा खुद का कलेजा आज कट गया। आप यकीन नहीं करेंगे, जो इनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने हमारी टीम जब यहाँ पे आई तो किस तरह से वो रो पड़ी। मुझसे बिल्कुल भी वो लम्हात और
वो जज्बात जो हैं मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। तो नाजरीन, अल्लाह को वाहिद शाहिद रख के गुज़श्ता 40 दिन से जिस तरह से यहाँ पे इंसान का जिगर फटता है जब हमने ये सुना कि इनकी माँ का इंतकाल हो गया, और इन बेटियों के पास अब महज रब्बे ज़ुलजलाल के अलावा और आप जो ज़िंदा कौम हैं जिन्होंने आज तक कश्मीर क्राउन की आवाज़ पे शोर उठाया, जो किसी को नहीं भूले आज तक, जिन्हें यतीमों का ख्याल रखा, बेबसों बेकसों बीमारों का ख्याल रखा आज तक, आज आपको खुदा का वास्ता है, आइए हम इन बेटियों के लिए आज कुछ ना कुछ करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बज़ाते खुद ये ऐलान करता हूँ कि इन बेटियों के लिए इंशाअल्लाह जब तक इनके वालिद, मैंने पहले ही कहा कि जिस भी जुर्म में इनके वालिद जो हैं मुलविस हैं या उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, हमें वो पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि उनका कहना था कि किसी ने उनको मुनशियात के हवाले से फंसाया है। लेकिन ये बेटियां जो हैं, ये बेटियां हमारी बेटियां हैं, कौम की बेटियां हैं। इन बेटी इन मासूमों की कोई ख़ता नहीं है। और मैं ऐलान करता हूं आपके सामने, आप कश्मीर क्राउन की मदद करिए, क्योंकि आपके ज़रिए ही हम जिंदगियां तब्दील करते हैं। और इंशाल्लाह इनके लिए हम छोटा सा आशियाना आने वाले दिनों में मैं ऐलान करता हूं, इंशाल्लाह ज़रूर इनका अपना आशियाना, बजाय इस टीन के शेड के जहां पे ये ज़िंदगियां तरसती हैं, इनका अपना आशियाना होगा। और इंशाल्लाह इनकी तालीम के हवाले से कश्मीर क्राउन की बेटियां आज से, ये तीनों जो हैं कश्मीर क्राउन की बेटियां आज से हैं। मैं ये ऐलान एज़ मुदीर आला, एज़ कश्मीर क्राउन का सरबरा होने के नाते आप सबके साथ ये वादा करता हूँ कि कुटली बाग की ये 3 बेटियाँ, मुस्कान, जोया और इनकी बड़ी बहन जो है आज से कश्मीर क्राउन की बेटियां हैं। जिगरा पक से ब्रोह कुन पानस जिगर में वन सच में नाव क्या शू से रोहिना रोहिना हाँ जी। बताएं क्या शू में वन को मेरा पापा 2 सालों से जेल में बंद है, बेगुनाह बंद है, उसको फंसाया गया और मामा का हार्ट अटैक। तो हम कभी किसी को बुलाते हैं रात को तो वो कोई भी नहीं आते इस ठंड के मारे। कभी हम रात को बैठते, कभी सोते नहीं, क्यों डरते, क्यों नहीं डरते ऊपर से ठंड, कोई ऐसे करते तो हम डरते, ऊपर से डर भी लगता है। हम 3 बहन हम रात भर इस 40 दिनों में ना हम सोए ना हमने कुछ खाए, 2 दिनों से भूखे, क्या करे। पापा क्यों है? तो कौन है कमाने वाला, वही तो जो बने और थी वो गुजरी। हमें पढ़ने का बहुत शौक है, जो हमारा ये दरसगाह भी रहेगा, आधा कुरान भी रहेगा, आधा स्कूल भी। तो मम्मा गुजरी तो कौन था हमें पढ़ाने वाला। इस 2 साल में मम्मा ने ये नरेगा काम की, घरों में जाके कपड़े धोए, कुछ भी करके हमें पढ़ाया खिलाया, वो भी गुजर गई। तो कौन है अब हमारा? कोई भी नहीं है हमारा। अब कोई नहीं आता आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं। चाचू है, वो अपने बच्चे को पालेगा कि हमें पालेगा? वो 2 दिनों के लिए दिन का 300 कमाता, वो किस किस को करेगा? अपने घर वालों को क्या हमारे घर वालों? हमें 4 दिन तो और गैस मट्टी में भरा नहीं है किसी ने। अच्छा, गैस भी नहीं है? नहीं, किसी ने भी नहीं भरा। उस दिन भी यहाँ हम साथ तो उसने हमें भर के लाई। कभी कभी दिन को सब्जी होती है, कभी नहीं होती, कभी ये भूख से रोती है, कभी वो भूख से रोती है। आप क्यों रोते हो मेरा बच्चा? हैं? सन मामर ये बाप 2 साल में जेल में, कोई रात के लिए आता नहीं है, कोई नहीं है, कोई टीम के साथ आता है, हम डरते नहीं सोते। 40 रोते क्यों हो? जी हमारा बाप बने सर। तो मम्मी मम्मी मर गई, उसका हार्ट अटैक हुआ था। कब? नवंबर 2 तारीख को। अब कोई नहीं आपका? कोई भी नहीं। आप क्यों रोते हो? आप क्यों रोते हो? हैं? आप क्यों रोते हो बच्चा? हाँ, आप मेरे साथ जेल पे बंद है। आप मेरे साथ आओगे? आप मेरे साथ आओगे? आप मेरे साथ आओगे? नहीं सर, हम मेरे अपना साथ दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। हमारे 2 साल मम्मा इस शहर में बैठती तो हम कुछ भी करके बैठेंगे, मगर हम अपना दरवाजा नहीं बंद करेंगे। हमारा मम्मा को वरना क्या थी, कोई लड़की थी, मेरे बाबा ने वो तो जा सकते अपने घर में, नहीं गई। क्यों? हम तीनों को छोड़, उसने ये दरवाजा बंद नहीं किया। हम भी नहीं करना चाहते, हम अपनी मम्मा की ख्वाहिश को पूरी करना चाहते। अब मेरा कुरान पढ़ने का बहुत शौक है, मैं क्या आपको कुरान भी पढ़ाएंगे, कुरान पाक भी। आप पढ़ते हो कुरान? जी हाँ, क्या पढ़ा है कुरान में? जरा मुझे सुनाओ, क्या पढ़ा है? मुझे सुनाओ, मुझे कपड़े कहाँ है? कपड़े ये
क्यों फटा हुआ है? तो क्या कर सकते, कौन लाने वाला है? ऊपर से मैं आपके लिए फिर लाऊंगा, मैं सब लाऊंगा आपके लिए। आज ही आपके साथ वादा रहा, आज ही सब लाऊंगा। क्या क्या चाहिए आपको, बताओ बताओ क्या क्या चाहिए, आप बताओ, सिर्फ बताओ, आप फरमाइश करो। नहीं इसके पास फेरन है ना उसके पास ना कुछ। क्या चाहिए आप बताओ सिर्फ। फिर की सारी खुशियां जो हैं आपके कदमों में रख देंगे, मेरा वादा। हमारा खुशियाँ क्या है? एक बाप और माँ थे, माँ तो गुजर गए, एक तो खुशियाँ हमसे छूट गई, एक तो पार हम पे टूट पड़ा, मगर अब दूसरा पार नहीं टूट पड़ना चाहिए हमें। चाहिए। आप रहते कहाँ हैं? इसी शहर में। हाँ? और कुछ भी नहीं है आपका? नहीं और कुछ भी नहीं है, यही शहर है हमारी, और दर गरीबी में और कुछ नहीं। अच्छा, ना बैठने के लिए जगह है ना कुछ, यही शहर है, इसमें कभी रात को जागते हैं, कभी सोते हैं ठंड के मारे, ना कोई अच्छा सा कुछ है जिसमें हम बैठे, गर्म न लगती है, बुखारी है, कभी जलती है नहीं, कुछ भी नहीं है। हम न लकड़ी है, कुछ भी नहीं। जब माँ मरते हैं ना सब वही मरते, कोई भी नहीं होता है अपना, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। रिश्ता टूट जाता है वहीं पे, जिस टाइम माँ मरती है या बाप मरता है, कुछ होता है बाप को। आज हमने देखा क्या होता है बच्चों के साथ। आज हमने देखा जिस बेटी से माँ बाप गायब होते, उस बेटी पर क्या गुजरती है। मैं अकेली तीनों का क्या करूँगी? लास्ट में तो एक से एक जान के लिए हम 3 जान खोज सके, या एक है तो मैं तीनों को जहर दे के खाएंगे, तो और क्या कर सकते हैं हम? और तो कुछ हम कर भी नहीं सकते। नाजरीन, यहाँ पे जो मनाजिर हैं, चूँकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन जहाँ तक इन बेटियों का ताल्लुक़ है, इनका दर्द बहुत गहरा है। मैं समझ सकता हूँ कि एक बेटी ही जानती है, एक ख़ासकर जब बेटी की उम्र बहुत कम हो। एज क्या है इनकी बताएं? इसके 10 साल, इसके 8 साल और मेरे 13 साल। 13 साल, 8 साल और 10 साल जी। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मासूम जाने जो है गुज़िश्ता 40 दिन से, चूँकि आज से 40 दिन कबल इनकी माँ का इंतकाल हो गया। वालिद जो हैं इनके वो जेल में गुज़िश्ता 2 सालों से लगातार हैं। यहाँ पे चूँकि क़यामत का पहाड़ टूट पड़ा है इन 3 मासूम जानों पर, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि हम इन तीनों के हवाले से एक कैंपेन भी छेड़ने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इनके साथ ज़्यादती हो रही है। इनका कोई भी नहीं है, नाबालिग बच्चियां हैं, कम उम्र हैं, 8 साल, 10 साल और 13 साल की ये मासूम जानें। इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह से, लेकिन मेरा आपके साथ वादा है आज, इंशाल्लाह सिर्फ कल से, इंशाल्लाह कल से इनका जो आशियाना है, मकान है, उसका काम हम शुरू करने जा रहे हैं। चाहे उसमें हमारी टीम का खून और जुनून लगे, लेकिन कल से इंशाल्लाह यहाँ के जो मोतबर और ज़िय्ज़त कुछ शहरी हैं, उनसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, हम उनको ज़िम्मेदारी देंगे कि वो इनके आशियाने का बंदोबस्त करके, बाकी जो भी इसमें ख़र्चा लगेगा इंशाल्लाह कश्मीर क्राउन के साथ साथ आप सब लोग हमारी आवाज़ हैं। अब आप मोहल्ले वालों के हवाले से बता देंगे कि मोहल्ले वाले यहाँ के आखिरकार वो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं इनका, मैं अपने कैमरामैन से बता दूं, खुद जो है मफलूकुल हाल हैं, बेबस हैं, बेकस हैं, सब लोग आप देख सकते हैं टीन के शेड्स में यहाँ पे ये रह रहे हैं करते इन बेटियों की, लेकिन इनका कोई खुद का सहारा नहीं है, ये खुद मजबूर हैं, बेबस हैं, तो इन बेटियों की मदद क्या करेंगे। दूसरी बात ये, इंशाल्लाह आपके घर का इंतजाम हम कल से कर रहे हैं, ठीक है? तो खुश हैं आप? जी। इससे खुशी मिलेगी? जी। और क्या क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए बस। लेकिन तब तक आपको जिंदगी जो गुजारनी है ना, आप जो कि रो रहे हैं, तीनों बेटियां इस वक्त रो रहे हैं, तब तक आपको क्या क्या चाहिए वो हमें बता दीजिए। और क्या बस इसमें तो ठंड में इसमें बैठ नहीं सकते। अच्छा मुझे दिखाओ, कहाँ पे रह रहे हैं आप? अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चावल वावल कुछ भी नहीं है? जी नहीं। हाँ? जी नहीं। तो फिर तो अभी क्या क्या जरूरत है इमीडिएटली जो अर्जेंटली हम करेंगे आपके लिए? चावल चाहिए, तो इनको फेरन चाहिए, तो ये चाहिए। फेरन आज ही मैं इंतजाम करूंगा। फेरन इनको चाहिए, और दवाई, इनकी ये बीमारी, इसके लिए दवाई चाहिए। बीमार किस में है इसका? इसको बुखार और जुकाम है। तो अच्छा बुखार और जुकाम है, जी। ठीक। और उसको छाती बंद। अच्छा छाती बंद है जी। ये वाली जोया? ये ठीक है। जोया ठीक है। इसको क्या चाहिए?
इसको भी फायरिंग चाहिए। इसको डॉक्टर के पास आज ही ले जाएंगे, ठीक है? जी। अभी मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है? और बैठने के लिए जगह भी हमें नहीं है। बैठने के लिए हम बना रहे हैं, कल से आपका वो इंतजाम होगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी। कल से इंशाल्लाह आपका इंतजाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत कुछ दी। अभी कुछ भी नहीं दिया, हम कल से इंशाल्लाह कर रहे हैं, ठीक फिर है? भी आपने हमें बहुत हमदर्द बने हमारी दर्द में। अच्छा, आप अभी खुश हैं? हैं? आपको क्या चाहिए और? कुछ नहीं, हाँ? आपको क्या चाहिए और? कुछ नहीं। हाँ? चलिए नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि ये 3 बेटियां जो हैं, मुस्कान, जोया और रोहीना, इनका ताल्लुक इसी बंजर मोहल्ले के साथ है, कुटली बाग, गांदरबल। हमें एक फ़रिश्ते ने यहाँ पे बताया कि इनके जो वालिद हैं वो गुज़िश्ता 1-2 साल से जेल में हैं और इनकी माँ का इंतकाल हो गया। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं। आप आ जाइए सर, आप 2-3 लोग आ जाएं जिनको हम जिम्मेदारी रखेंगे, आप भी आ जाएं। आप बताएं मुझे इनकी हालत जो है क्या है और इनके बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अर्ज़ ये है सर कि ये बेटियां हैं, अगर ये लड़के होते सर कहीं दुकान पे रखते, मजदूरी पे रखते तो कुछ ना कुछ ये कर सकते थे, लेकिन वाले तो ऑलरेडी इनका जेल में है सर। उसके बाद इनकी माँ का डेथ हो गया, जो माँ इन लोगों के बर्तन धोती थी, चाहे कुछ भी करके इनको पालती थी। अच्छा, इनको आँच नहीं आने देती थी, और कोई हमसाये पे भी इतना सर दबाव नहीं था कि आप दे दे कुछ। लेकिन सर आपने खुद देखा कि यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। हाँ, बिल्कुल। मजदूरी इनको नहीं मिलते, जो अपने बच्चे को सर नहीं पाल सकता है तो वो इनको क्या पालेगा सर। मेन चीज़ इनके 3 है सर। एक तो रहने को जगह नहीं है, ऊपर से बर्फ का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बुखार है, बीमार हो जाती है तो कोई दवाई भी ला के नहीं दे सकता है। दूसरा ये है कि आप खुद क्यों रो रहे थे यहाँ पे? मैंने आपको देखा। सर मेरी भी बेटियाँ हैं, जब मेरी अपनी बेटी कहीं पढ़ती है, वो गर्म जगह में रहती है तो इनको देख के तो रोना आता है सर। इनको बिस्तर भी नहीं है सर, 3 बहनें रात को एक ही बिस्तर में सोती है सर। हम खुद भी मतलब गरीब लोग हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे भी 4-4 बच्चे हैं। उसके बावजूद तालीम का इनको बहुत ही था, तालीम भी इनका ख़त्म हो गया सर। इंशाल्लाह वो हम देख लेंगे। आपने हमें बुलाया, आप ही ने शायद फ़ोन किया था। जी सर, हाँ जी सर। तो इंशाल्लाह हम वो देख लेंगे, जो भी इनकी ज़रूरियात होंगी इंशाल्लाह हमारा खून इनके लिए हाजिर है, ठीक है? आप बताएं मुझे। बस सर इनके लिए कुछ करना चाहिए, इसकी इनके कोई हिसाब किताब नहीं है। हम खुद बच्चे वाले, वरना गांव वाले करेंगे तो जो 4 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, उसके बाद इनका कोई नहीं है सर। तो यहाँ पे वैसी हालत भी नहीं है गांव वालों की, वो खुद कोई हालत नहीं है सर। कोई किसी के कोई मुलाजिम यहाँ कोई किसी 10 रुपये का मुलाजिम भी नहीं, सब हाथ की मजदूर है सर। तो अब इनकी हालत देखकर इनकी माँ जब डेथ हो गई इसकी माँ की, तो उसके बाद इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई सर। पहले इनकी हालत ठीक थी, चलो पालती थी, कुछ करती थी सर। तो यही है इनका सारा, ये दिखाइए हमें कहाँ से? ये यहाँ से लेकर तो इस यहाँ से नीचे लेकर यहाँ 5-10 मरले में। कहाँ होगा 10 मरला भी? मुझे नहीं लग रहा सर 5 होगा। तो यही टीन के शेड में ये रह रही है, यही इसी में रहते हैं सर। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे यहाँ पे लोकल, आप भी हमारे साथ रहेंगे, ठीक है? आप भी हमारे साथ, आप भी आ जाएं, आप भी यहाँ पे इनके साथ रहिए। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, इसके साथ ही आज ये जो हकीकत हमने आप तक पहुँचाई। देखिए नाज़रीन, हमसे रहा नहीं जाता है, हमसे सहा नहीं जाता है जब आपको किसी कोने से, कश्मीर या इस वतन अज़ीज़ के किसी कोने से जब आपको फ़ोन कॉल आती है कि किसी जगह यतीम बच्चे, ख़ासकर हमारा मेन मकसद उन बच्चों पे फोकस होता है हमारा, जो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं होते हैं, दोनों वालिदैन इंतकाल कर गए होते हैं, या जिनकी माँ जो है बच्चों को पालती है, कसम पुरसी की हालत में, मुश्किलात की हालत में ज़िंदगी गुजार के, हमारा ज़्यादा फोकस उन लोगों पे होता है। चूँकि प्रायोरिटी है, ख़ासकर ये जो 3 बच्चियां हैं, मुस्कान, जोया और इनकी बड़ी बहन रोहीना, इनके हवाले से इंशाल्लाह मैंने ऐलान किया। आपकी मदद, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ज़रूर इन यतीम बेटियों के लिए ज़रूर इनका जो आशियाना छोटा ही सही, उसके अलावा भी जो ख़र्चे हैं इनके, इंशाल्लाह आज ही हम अभी इंशाल्लाह हम इनके लिए इमीडिएटली 20,000 रुपये का ऐलान करते हैं, जो इनके अकाउंट में अब भी हम इंशाल्लाह डाल रहे हैं। विद इन नो टाइम, 10-15 मिनट के अंदर इन बेटियों के लिए मैं ख़ुद 20,000 रुपये का ऐलान करता हूं, और इंशाल्लाह इनके जो ज़रूरियात होंगे, लोकल यहाँ पे लोग जो हैं, इंशाल्लाह वो इनके ख़र्चे जो हैं या इनका इलाज जो है डॉक्टर का,
हम इंशाल्लाह वो अभी हम इन बेटियों के लिए ऐलान कर रहे हैं। जो ज़रूरियात होंगे, गैस, राशन, बाकी चीज़ें, अशाए खुर्दनी के हवाले से 20,000 रुपये का ऐलान हम कर देते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह कल से इनके घर का काम इंशाल्लाह ज़रूर हम शुरू करने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। मुझे उम्मीद है कि आप सब नाजरीन इस नेकी के मिशन में कश्मीर क्राउन का साथ ज़रूर देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं नाजरीन कि आपका साथ ही हमें इंशाल्लाह इन तक पहुंचाता है। आपका साथ ही हमारी आवाज़ में बुलंदी पैदा कर देता है, और आपका साथ ही इंशाल्लाह हमें कश्मीर के कोने कोने तक ले जाता है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम कश्मीर के हर उस नौजवान के शुक्रगुजार हैं, कश्मीर की उस माँ के शुक्रगुजार हैं जो माँ हमारे लिए दुआएं करती हैं, जो माँ हमारे लिए तहज्जुद में दुआएं करती हैं। उन बुज़ुर्गों के शुक्रगुजार हैं जो कश्मीर क्राउन की टीम के लिए मस्जिदों में जाके हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोड्यूसर इस प्रोग्राम के जो हैं इरफान तिलगामी, जिनने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तिलगामी। आप इरफान तिलगामी और जावेद मजीद के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए कुटली बाग, गांदरबल से।